हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीश चौक की साइंस के स्टूडेंट 11th और 12th क्लास के बच्चों को हम पार्क भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे साइंस के हैं तो कहीं न कहीं जैसे हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हम बॉटनी और जूलॉजी की बात करते हैं, और वहां पर बहुत सारी वनस्पति हमको देखने को मिलती हैं जो लोकल स्तर पर कई बार जो है बच्चों को उसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल होती हैं और उनको पहचाना और कई नई सारी जानकारी जो है बच्चों को सीखने को मिलती है। क्योंकि इस बार स्पेशली हमारे राजस्थान के शिक्षा सचिव नवीन जैन जी का स्पेशली ऑर्डर था कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आसपास के जितने भी पार्क्स वगैरह हैं इनका भ्रमण करवाया जाए। और अब हम लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए गुलाब बाग के अंदर आ चुके हैं, और ये समर बाग की तरफ से जो गुलाब बाग का एंट्रेंस है वहां से सारे बच्चे अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आज बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इनको बहुत सारे नए नए जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटी देखने को मिलेगी, उनके बारे में सीखने को मिलेगा। कहीं न कहीं जो है वो आज कुछ नया सीखने वाले हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा हैप्पी भी हैं। हाँ, ये है ना, आपको अलग अलग टाइप का जो है ना वाटर लिया जाएगा और उसकी ये तुम्हारा एक प्रैक्टिकल है 12th में। उसकी पीएच जो है आपको ज्ञात करनी होती है। तो पीएच अगर 7 से कम हुआ तो क्या होगा? एसिड। एसिड बताओ उसका क्या नेचर क्या होगी वो? एसिड। और 7 से ज्यादा हुआ तो बेसिक। बेसिक, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस टाइप के पानी को लेकर और इसका पीएच अपन याद कर सकते हैं, और एक सिंपल टेप वाटर से भी अपन पानी लेके और याद कर सकते हैं, और उसके अलावा कुएं के पानी को भी लेकर अपन याद कर सकते हैं। 2-3 अलग अलग जगह के वाटर लेके अपन अपना उसका पीएच लेवल याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी इस तरह की जो है प्लांट्स भी है जो हमारे बेनिफिट्स के लिए और यूज में मेडिसिन के लिए उन सब के लिए भी यूज होते हैं। तो ये पूरी तरह से नेचर से पूरी तरह से गिरा हुआ ये गुलाब बाग है। यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, बायो से रिलेटेड आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। शैवाल में आपको पता है 3 तरह के शैवाल होते हैं। तो ये जो पानी का जो कलर ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा शैवाल है ये बताइए आप। कौन सा शैवाल है? हरे शैवाल भी बोल सकते हैं, या फिर अपने साइंस की लैंग्वेज में इनको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जैसे हम इस पानी को ना तालाब के पानी की तरह यूज करके इसका पीएच ज्ञात करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो इसका कलर ग्रीन है वो यहाँ पर एल्गी की वजह से, शैवाल की वजह से ना, इसको हम बोलते हैं हरी शैवाल, क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, देखो हम गुलाब बाग में आए हुए हैं और ये यहाँ पर जो है एक पेड़ है। हम पता लगाएंगे कि बच्चों को इसके बारे में पता है कि नहीं। तो बच्चों, इस पेड़ पे कौन सा फल लग रहा है? इमली। अच्छा, तो मुझे सब ये बताएंगे कि इमली में क्या पाया जाता है? एसिड। अच्छा, अब ये मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, बताओ इमली का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या है? कौन बताएगा? बिल्कुल क्लियर है। टैमेरेंस इंडिका। टैमेरेंस इंडिका। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। किसका फ्लावर है? गुड़हल का। और गुड़हल का जो है हमारे प्रैक्टिकल भी है। हाँ। है ना, जिसमें हम किस किस का स्टडी करते हैं? किसी को पता है? फ्लावर के पार्ट्स की स्टडी करते हैं कि फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर उनके नंबर्स कितने होते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वो जुड़े हुए हैं या नहीं है। इस तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो वो 4 नाम किसी को पता है? बताओ। कैलिक्स। ये देखो, ये वाले ग्रीन इस तरीके से, ठीक है। कैलिक्स के बाद में जो आपको ये जो कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? मतलब ये कलरफुल क्यों होता है, किसी को पता है? कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि जो कीट होते हैं जो इनको परागित करते हैं वो इनकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो ये जो कलरफुल पार्ट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो बीच में जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है जनन भाग। कौन सा होता है? जनन भाग। जनन के अंदर 2 भाग होते हैं। जनन वाले भाग कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? पुष्प के अंडाशय, पुमांग और जायांग। क्या होते हैं? तो ये आपको जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये हमारा कौन सा भाग है? जनन वाला भाग है। कौन सा भाग है? जनन वाला भाग है। समझ में आ गया फ्लावर?
और ये देखो ये फ्लावर मतलब ये जो फ्लावर जिस प्लांट पे लगता है ना गुड़हल का, इसकी पत्तियां आपको इस तरीके से दिखती है। ये पेड़ दिख रहा है आपको, मतलब प्लांट भी पहचान में आना चाहिए कि ये गुड़हल का प्लांट है। इसके ऊपर ये फ्लावर लग रहे हैं इस पे, ठीक है। इसलिए मैंने इसका वैज्ञानिक नाम बताएं, इसका वैज्ञानिक नाम बताओ जरूर से, क्या है बताओ। दोनों के प्रैक्टिकल में 11th में भी आप कर रहे हैं और 12th में भी कर रहे हो। हाँ, इस फर्स्ट में तो गुड़हल और मटर और सारे इसमें मत लेना, रोकना। गुड़हल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, इसके सारे पार्ट्स भी हैं, तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है हिबिस्कस रोजा। रोजा। और प्लांट का जो भी नाम होता है उसको हम बोलते हैं वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम। प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें बोटनी के अंदर आती है। सो ये सब कुछ बताने के बाद हम लोग जो हैं ये नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को बाहर से विजिट कर रहे हैं एक बार। देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें जो हैं वो पुराने समय की जो हैं वो डिस्प्ले कर रखी हैं। इसके अलावा यहाँ के लोकल गाइडेंस ने मुझे ये भी बताया कि ये जनरली जो स्कूल वाले बच्चे जब यूनिफॉर्म में आते हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्री रहता है। और यदि कोई बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन अगर उसका स्कूल या कॉलेज का कोई भी आईडी वगैरह उसके साथ है तो उसके लिए 20 रुपीज चार्ज होता है। और जनरली यदि स्टूडेंट के अलावा कोई अदर विजिटर इसको विजिट करना चाहता है तो उसके लिए इसका चार्ज जो है वो 30 रुपीज है। ये वैसे देखने में बाहर से भी बहुत ज्यादा आकर्षित हमको करता है और हम यहाँ पर चले जाए तो हमको लगता है कि हाँ यार हमको एक बार इसके अंदर जरूर विजिट करना चाहिए। इस बार हम लोग विजिट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी थी थोड़ी सी, लेकिन हम अगली बार जब भी जाएंगे तो इस महल में नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र का जरूर हम लोग विजिट करेंगे। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और यहाँ पर बहुत सारे वीडियो वगैरह भी हमने भरे और यहाँ पर जो प्लांट्स थे वो भी हमने स्टूडेंट्स को दिखाए और इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी भी दी। जो जो चीज़ें हमारे सब्जेक्ट से या सिलेबस से रिलेटेड थी उनके बारे में हमने उनको पहले से ही जानकारी दी थी। और ये सारे बच्चे अभी नवलखा महल को विजिट कर रहे हैं और ये इनका ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। मतलब आज बच्चों को वाकई में एक नया माहौल मिला, नया कुछ सीखने को मिला और थोड़ा वॉक भी हो गया साथ साथ में। और अब हम लोग जो हैं ये नवलखा महल से विजिट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं बता दूं आपको कि इस गुलाब बाग में आगे जो है वो बर्ड पार्क भी बना हुआ है। मतलब ये बर्ड पार्क अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी अभी ही बना है। इसमें बर्ड्स की जो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती हैं उनको यहाँ पर बता रखा है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पहले इसी गुलाब बाग के अंदर जो है वो जू भी बना हुआ था। जू के अंदर बहुत सारे जो हैं वो एनिमल्स, जू के अंदर जनरली हम जंतुओं का स्टडी करते हैं और यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर रखा था। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो है जू को यहाँ से हटा दिया गया है और उसको अभी सज्जनगढ़ जो फोर्ट बना हुआ है उसके नीचे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है, वहां पर उनको जो है स्थानांतरित कर दिया गया है, उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। और उसकी जगह अब यहाँ पर जो है वो बर्ड पार्क बनाया गया है। और इसके अलावा क्योंकि जैसा आपको नाम से भी पता चल रहा है कि गुलाब बाग, तो इसके बीचों बीच जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो गुलाब का ही पार्क है। मतलब वहां पर जो रोज होते हैं जिसकी अलग अलग वैरायटी होती हैं, आपने भी देखा होगा कि गुलाब बाग के अलग अलग पोर्शन है जिसमें बिल्कुल बीच में जो है वो गुलाब बाग है और अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो हैं वो वहां पर हमको देखने को मिलेंगे। शायद अभी जो सीजन नहीं है इस वजह से हमको देखने को नहीं मिले, लेकिन वहां पर जिस टाइम सीजन रहता है गुलाब के फूल का उस टाइम हमको इतना आनंद देने वाला, इतना मतलब ऐसा दृश्य होता है वहां पर कि हमारी वहां से जाने की भी इच्छा नहीं होती है। और इसीलिए इसका नाम जो है वो गुलाब बाग है और इसको हम सज्जनगढ़ उद्यान भी बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो में मैंने ऊपर लिख भी रखा है गुलाब बाग सज्जनगढ़ उद्यान, है ना, क्योंकि मैंने बताया होगा आपको सज्जन सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था
और ये बहुत ही फेमस गार्डन है। यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो विजिट करने के लिए आते हैं। इवन दैट क्योंकि उदयपुर जो है वो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, इसीलिए कई सारे फॉरेनर्स जो हैं वो भी यहाँ पर गुलाब बाग के जो डाइवर्सिटी है उसको विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग जो है वो नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर से आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ पर्यावरण बचाने से रिलेटेड नारे भी लगा रखे हैं। जैसे अभी हमारे जो सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर एक नारा आपको सुनाएंगे कि जन जन का हो एक ही नारा, पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है, पर्यावरण हो शुद्ध हमारा। क्योंकि हम हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी प्रकृति को जितना ज्यादा साफ सुथरा, जितना शुद्ध रखेंगे उतना ही शुद्ध एयर जो है वो हमको हमारे रेस्पिरेशन के लिए मिल पाएगी। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको बहुत ही जल्द जो है ये नारा सुनने को मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध हमारा। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी प्लांट विजिट किए और बच्चों ने भी बहुत ही ज्यादा मजे किए। देखिए इसके सबसे लास्ट में हमने कुछ वहाँ पर पार्क था जिसमें झूले वगैरह लगे थे, तो थोड़ी देर बच्चों का माइंड फ्रेश और इससे क्या सर्वांगीण विकास भी होता है, इसीलिए हमने कुछ देर तक इनसे अलग अलग एक्टिविटीज करवाई और जहाँ पर बहुत सारे मजे लिए बच्चों ने। और आज तो मतलब इनको बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, बहुत ज्यादा खुश थे बच्चे, अलग अलग तरीके से ये मतलब जो है लुत्फ उठा रहे थे। क्योंकि ये जो हमारे कह रही थी आपको गुलाब बाग, जिसमें बीच में रोज पार्क है, उसके बीच में ही एक बच्चों का भी पार्क बना हुआ है जहाँ पर इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के फन एक्टिविटीज करने के लिए ये जो है लगा रखे हैं। आपको वीडियो में भी ये दिखाई दे रहे होंगे। तो देखो ये हमारे 12th के बच्चे हैं, लेकिन अभी ये छोटे बच्चे बने हुए हैं, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इस तरीके से हमने बच्चों को जो है वो गुलाब बाग का विजिट करवाने के बाद थोड़ा सा इनको इस तरीके से ये खेलने कूदने की जो है एक्टिविटी भी करवाई थी और बहुत सारी जानकारी भी आज बच्चों को जो है यहाँ पर गुलाब बाग में मिली थी। और अब फाइनली जो है वो हम लोग वापस, क्योंकि टाइम हो गया है इसीलिए स्कूल जाने का सोच रहे हैं। स्कूल वापस जाना जरूरी है क्योंकि हमारे स्कूल का टाइम 10 से 4 है और हमको 4 बजे से पहले पहले जो है वो स्कूल पहुंचना है। तो अब हम थोड़ी ही देर में यहाँ से हमारी स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीश चौक की तरफ हम लोग जो है यहाँ से जाएंगे और ये हम लोग वापस निकल चुके हैं। Thank you so much. Bye bye guys.